हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो देखिए हमें इसमें दो इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखी है पहली 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और दूसरी है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। और वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप फाइंड करो m की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसमें हमें y और x चाहिए होगा और y और x जो है हम इसी इक्वेशन से, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है इनसे हम y x निकालेंगे और फिर उसमें से x और y की वैल्यू रख के हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दो इक्वेशन दे रखी है हमें। तो इसमें जो पहली इक्वेशन है इसमें जो है पहले तो हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि पहले तो या तो सिंगल हो, कोई भी जो इसमें से वेरिएबल है कोई सिंगल वाला हो तो हम उसमें पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, और या माइनस वाला हो तो उसे पहले करते हैं। तो इसमें तो भाई सिंगल वाला तो कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 2x को इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले ना। तो 2x है तो 2x इक्वल टू यहाँ क्या कर देंगे माइनस 24 और ये इधर जाएगा तो ये प्लस 4y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4y अपॉन हो जाएगा 2। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन, जो है ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई ना। अभी इसी इक्वेशन को हम कौन से मेथड कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर रहे हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये x की वैल्यू आई है हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है। तो मैं यहां लिख देती हूं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। ये हमारी वन इक्वेशन है ना, इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए हमारे वन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये है। हम x की जगह पे हम इस वाली वैल्यू को रख देते हैं ना। तो ये हमारा 2 हो गया और इसके x में ब्रैकेट में कर देती हूँ कि सभी से मल्टीप्लाई होगा ना, x है तो ये पूरा ही x हुआ ना, तो हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा माइनस 24 प्लस 4y अपॉन हो गया 2, ये हो गया। और ये हो गया हमारा प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। अब इसको ये तो 2 से 2 कट ही जा रहा है, 2 तो बाहर है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो गया। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर माइनस 24। अगर हम चाहते हैं ना यहाँ पर तो देखो हम एक चीज और भी कर सकते थे। यहाँ पर अगर हमें सिंपल करना होता तो हम देखिए इसमें से 2 है ना, 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो हम इसे कॉमन भी लेते थे, 2 से 2 पहले ही कट जाता है, ऐसा भी हम कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 4y प्लस 3y हो गया ना इक्वल टू 11 हो गया। तो अब हमारा क्या होगा 4y और 3y हो जाएगा हमारा 5 6 7y हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 11 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 24। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 2 1 3 35। तो अपॉन हो जाएगा 7 अपॉन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 5 35। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, x वाली जो हमारा था उसी में रख देते हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो कि x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 24 प्लस 5 4 20 अपॉन 2 हो जाएगा। अब 20 में से 24 में से 20 गए तो क्या बचेगा माइनस 4 अपॉन 2। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2। तो दूसरे का जो हमारी x की वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस 2 आ गई ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x इक्वल टू माइनस 2, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, मैं यहीं पे लाइन खींच के बता देती हूँ आपको। अब हमें इसके बाद निकालना है, हमें इस वाली वैल्यू में रखना है जो हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है ना y इक्वल टू mx प्लस 3। इसी से तो उसकी वैल्यू निकलेगी ना m की। हमें m की वैल्यू पूछी है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस 3 हो जाएगा। x हमारा कितना है, x हमने निकाला है x है हमारा -2 और y है हमारा 5 है ना। तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों की वैल्यू को हम रख देते हैं उसमें। तो क्या होगा y हो गया हमारा 5 m
x हो गया हमारा -2 और +3, तो क्या हो गया हमारा 5, और इसको इधर ले आइए आप तो -3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2, यहाँ बच जाएगा 2 और ये -2m बच जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आंसर आएगा -1, तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -1, बस यही होगा हमारा आंसर। सिंपल है ना, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन का ध्यान रखो तो क्वेश्चन बहुत आराम से होता है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। इसने बोला कि 2 नंबर कोई है जिसका डिफरेंस तो 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स, जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है, और मतलब दूसरे का जो सेकंड नंबर है उसका जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब वो जो पहला नंबर है, तो फाइंड देम, उसको निकालो। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए हमारा जैसे हम ये मान लेते हैं, लेट करना पड़ता है ना हमें, जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं, तो हमें इसमें 2 नंबर निकालने हैं, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर लिख लो या 1 नंबर लिख लो, ये आपकी मर्जी है। फर्स्ट नंबर इज x है ना, ये x है, और सेकंड नंबर या अदर नंबर लिख लो, अदर नंबर लिख लो या सेकंड नंबर लिख लो, आपकी मर्जी है, तो वो है हमारा y है। ठीक है, तो जब हमने दोनों नंबर लेट कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, इसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन ना। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लिखा है एंड 1 नंबर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, मतलब 1 नंबर हमारा अगर x है तो जो दूसरा नंबर अगर y है हमारा, तो वो बोला है कि जो 1 नंबर है वो जो है हमारा दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, लेकिन हमें तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब तो ये 3x ये होना चाहिए और ये y होना चाहिए, दूसरा नंबर यही होना चाहिए ना, यही मतलब है कि दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है 1 नंबर, तो 1 नंबर हमारा x है तो ये 3 टाइम्स ही होगा, अब y ये होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम इसे इक्वल में लिख रहे हैं, और जब इक्वल में लिखते हैं कि तो जिसमें बोला होता है 3 टाइम्स है उसका उल्टा हम दूसरे में करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 6 है और यहाँ पर कोई नंबर 4 है, तो वो ये बोलता है कि जो ये मान लीजिए ये हमारा x नंबर है, ये y नंबर है, तो वो कहता है कि x नंबर जो है y से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो यहाँ पर +2 करोगे तो 8 हो जाएगा ना, और फिर नीचे बीच में बराबर का निशान है, तो इक्वल कैसे होगा, इक्वल तो गलत हो गया ना, ये तो आपका वही गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं कि मतलब 6 तो है ही और 2 ज्यादा, मतलब ये 2 ज्यादा है, तो अगर हम इसमें 2 लगा देते तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसने यही बोला ना कि जो हमारा सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो मतलब अगर वो इसको ज्यादा बोल रहा है तो हम इसमें प्लस करेंगे, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए हमारा ये x है और ये हमारा y है, वो कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स, 1 नंबर 3 टाइम्स है, किससे, अदर से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3y कर देंगे। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हो गई हमारी ना। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, x इक्वल 3y पहले ही लिखा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26 है ना, तो x है हमारा 3y, तो हम यहाँ लिख देंगे x की जगह 3y रख देंगे, ये y है ही हमारा, तो ये 26 हो जाएगा, तो 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 13 आ जाएगा ना। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमारा एक नंबर तो आ गया, अब दूसरा नंबर भी हमें निकालना है, तो दूसरा नंबर हम निकालते हैं। क्या दे रखा है दूसरा नंबर, इस वाली इक्वेशन में लिख देते हैं ना, ये जो ये वाली है सेकेंड वाली इक्वेशन में लिख देते हैं। तो पुट वैल्यू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन सेकेंड में हम करते तो क्या होगा, हमारा x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 13, तो क्या आएगा यहाँ पर 39 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39।
अब देखिए आप इसको क्रॉस चेक करिए, क्रॉस चेक भी करेंगे ना। अब देखिए इसने क्या बोला था हमसे, अब हमारे पास आंसर 2 आ गए ना, काम इतना कर एक्स है, देखिए अब एक्स है, वाई है हमारा 13, ये हमारा आंसर आया ना, वाई अपॉन वाई इक्वल टू 13 आया, एक्स इक्वल टू 39 आया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में आपको दे रखा था 2 नंबर दे रखे थे, एक्स हमारा पहला नंबर था और वाई कितना था हमारा 13 था। तो इसने बोला था कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो अदर नंबर कौन सा था, ये था ना, अदर नंबर ये था, अदर नंबर ये था और फर्स्ट नंबर हमारा ये था। तो इसने बोला था कि जो अदर नंबर है वो फर्स्ट नंबर का मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है, तो 13 3 39 होता है, तो आंसर हमारा सही है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन थर्ड का सेकंड है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स और जो एक आपने कॉम्प्लीमेंट्री 2 पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है 90, जो ये जो ऐसे होता है तो 90 डिग्री का एंगल, और 90 से जो 90 डिग्री एंगल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जो 180 डिग्री होता है पूरा वो क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब इसमें 2 नंबर हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर इज x और लेट द स्मॉलर नंबर इज y। ठीक है ना। अब इसमें मतलब लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो अगर मान लो कि 2 नंबर है, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा है तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर x और प्लस y 2 एंगल हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 डिग्री तो होगा उनका टोटल, होगा नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन तो बाद में है, पहले तो ये है कि अगर उसने बोला कि 2 एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री है तो वो x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, तो पहली क्वेश्चन तो हमारी यही बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो स्मॉलर हमारा y है, तो वो ये कह रहा है कि जो छोटा वाला नंबर है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो अब देखिए इसमें भी वही सिचुएशन है, ये x है और ये हमारा y है ना। अब ये बोल रहा है कि जो एक्सीड द मतलब द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर से ज्यादा है 18 डिग्री, तो कहाँ प्लस होगा, प्लस 18 डिग्री, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी ना, डिग्री लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि x इक्वल टू वाई प्लस 18 पहले ही आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो आप, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम x की जगह हम लिख देंगे y प्लस 18 और प्लस हो जाएगा y इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, y बाई 2y हो जाएगा और 180 हमारा इधर चला जाएगा, तो माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस 18 होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 180 में से 18 को माइनस करो, 10 में से 8 2, 7 में से 1 गया 6, 162 आएगा ना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 162 अपॉन 2, तो यहाँ क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मतलब y इक्वल टू कितना है हमारा 81। तो अच्छा हमें एक चीज और ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे इसने बोला कि एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, तो लार्जर नंबर हमारा कौन सा है, x है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि x जो है हमारा लार्जर नंबर है और y क्या है हमारा छोटा नंबर दे रखा है ना, तो इसको हमें लिखना भी पड़ेगा। तो हमें इसको ऐसे शो भी, x जो है बड़ा है y से, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो हमारा आंसर भी ऐसे ही आना चाहिए। अगर y 81 है तो y छोटा है, x बड़ा है, तो हमारा x बड़ा आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो तो आएगा ही वैसे भी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये चीजें शो भी करनी पड़ेगी कि x बड़ा है y से। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको जो हमने y की वैल्यू निकाली उसे पुट कर देते हैं उसमें इक्वेशन 1 में। तो y इक्वल टू 81 पुट इन इक्वेशन 2 में रखते हैं ना, फर्स्ट हमने सॉल्व करी है, दूसरी में रखते हैं, पहले में भी रख सकते हैं लेकिन अब हम दूसरी में रखेंगे। तो हमारा क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 है,
तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 81, ये 81 प्लस 18, तो क्या होगा 1819 और 819 और 819 99 आ जाएगा ना। तो ये हमारा अब तो कुछ करना है, ये दूसरी जो इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही, मतलब दूसरा जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 99। तो देख लो आप, अगर ये 99 है और तो ये 81 है, और अगर इसमें 18 जोड़ोगे तो यही आंसर आएगा नहीं आएगा। तो ये इसने बोला ना कि द लार्जर नंबर जो है वो 18 डिग्री इससे छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18 डिग्री ज्यादा ही तो आ रहा है, 81 ही है, 99 है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये हमारा y इक्वल टू 81 आ गया, ये आ गया। तो ये तो है हमारा लार्जर नंबर और ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। और इसमें ना आपको लास्ट में ना देखिए ये भी जरूर लिखना पड़ेगा कि हेंस द लार्जर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है हमारा 899 एंड स्मॉलर नंबर में क्या होगा y इक्वल टू कितना है 81। बस ये लिखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls rupees 1750. Find the coach of each bat and each ball. वो ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट्स और 6 बॉल्स मंगाए गए जो रुपीज 3800 के थे। उसके बाद शी बाइज दोबारा से खरीदे उन्होंने, तो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे उन्होंने, तो रुपीज 750 के थे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, और हमें मतलब बैट और बॉल का प्राइस बताना है कि कितना प्राइस होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले तो जो निकालना है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज वाई, है ना। तो ये x और y हो गया। अब इसने बोला कि ये 7 और 6 बैट खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 6x इक्वल टू 3800 हो जाएगा। टोटल इतने रुपीज उन्होंने खर्च किए। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। हम ये x नहीं y सॉरी है, ये y आएगा ना, बैट बॉल तो y है, तो 7x प्लस 6y है ना। तो हमें तो पता नहीं कितना प्राइस है, तो जो प्राइस आएगा तो हम उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही आ जाएगा। तो हमें x और y हमें फाइंड करना है ना। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, लेटर शी बाई, दोबारा जब वो लेने गए बाद में तब उन्होंने कितना लिया 3 बैट्स लिया और 5 बॉल्स ली, और कितने का लिया 1750 रुपीज का लिया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन को ही ले लेते हैं। तो ये हम 3x यहाँ छोड़ दिया हमने 750, और ये इधर गया तो क्या आएगा -5y हो गया, और अपॉन हो गया 3। नहीं अभी 3 लिखते, 3 दूसरे में लिख देती हूँ ना। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 750 माइनस 5y अपॉन 3। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब हम वही कर लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें हमने ये हमारी ये पहली वाली इक्वेशन ये है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना। x की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए जो आपने ये निकाली है। तो यहाँ आ जाएगा 7, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए क्योंकि बड़ा नंबर है ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो सभी के साथ 7 हुआ ना, 7x है, x पूरा यही है, तो सबके साथ मतलब इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और प्लस 6y इक्वल टू 3800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको जब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 700, 7 5 35, 5 3 हो जाएगा, 7 7 49, और 3 जोड़ेंगे तो 50 52 हो जाएगा, 2 1 नहीं 7 5 52 का 2 5 गया ना, 7 1 7, और 7 में आप 5 जोड़ोगे तो 8 9 10 12, तो यहाँ आ जाएगा 1250 माइनस 7 5 35 y अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है ना।
3 + 6y इक्वल टू 3800। अब हम इसको इधर उधर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एलसीएम हमें पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा ऐसे नहीं होगा ना, तो पहले हम एलसीएम लेंगे। पूरे पे एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर 1 होगा ना, तो 6 3 18 आ जाएगा। 18y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1300। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, -35y है और ये है हमारा +18y, इसको माइनस कर दो तो 18 टू 36 होता है ना, तो एक कम हो गया 17y आएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा आ गया -17y आ गया, और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को हम इधर ले जाते हैं तो 3800 इंटू 3 हो गया ना। और यहाँ मैं इसे पूरा ही लिख देती हूँ अभी, फिर दूसरे स्टेप पे करती हूँ ना। मैं सारे स्टेप आपको इसीलिए बताती हूँ, मैं चाहती तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इनको इधर ले आती, लेकिन मैं इसीलिए नहीं करती हूँ कि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए ढंग से, ठीक है ना। अब हमारा ये आ गया। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 3800 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। 300 8 3 4 2 गया, 3 3 9 और 10 11 ना, 1100 400 आ गया यहाँ पर। और हम क्या करते हैं, इसको -17y को यहीं रहने देते हैं और इसको ले जाते हैं इधर, तो ये आ जाएगा हमारा -12250। अब आप इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा ना। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा, -17y इक्वल टू -850 आ गया ना। अब मैं यहाँ कर दे रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब ये जब हम इसको ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, -850 अपॉन -17 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 17 5 होता है 85, तो 50 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। अभी हमें x भी निकालना है, तो हम x में क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं x, जो ये ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 750 -5 इंटू 50 अपॉन हो जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 750 -5 5 25 250 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 3। तो 1750 में से 250 को आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 1500। इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 500। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो लिख देंगे यहाँ पर, मैं इधर ही लिख दे रही हूँ, यहाँ तो जगह नहीं बची, यहाँ लिख दे रही हूँ ना। Hence कॉस्ट ऑफ बैट है ना पहले, हाँ, बैट इक्वल टू एक का कॉस्ट बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू 500 रुपीज, एंड बॉल का कितना है, बॉल है इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, बस यही लिखना है, इसमें आ गया आपका आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं ना।